इस ड्रामा के आखिरी पार्ट तक हमने देखा जियोंग को सॉन्गयोन के आईज को किस करते हुए। सॉन्ग पूछती है ये क्या कर रहे थे तुम। वो कभी कहता है तुम अपनी आंख इतना रब कर रही थी, मुझे लगा कहीं खुद को हर्ट ना कर दो। तो कभी बोलता है मुझे समझ नहीं आया तुम्हें कंफर्ट कैसे करूं, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वो कहती है ऐसा नहीं है, जिस पे वो बोलता है तो क्या अच्छा लगा, तब तो ये हमारा फर्स्ट किस हो गया यार। वो उसे अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से चले जाने को कहती है। वो जल्दबाजी में ऐसे जाता है कि पीछे अपना गुलाबी ब्लैंकेट छोड़ जाता है। स्कूल में जब इस बारे में सॉन्ग अपने दोस्तों को बताती है तो मीरे को जोंग तो बहुत रोमांटिक लगता है और सेरा आगे क्या हुआ इस बारे में पूछती है। वो कहती है क्या करती मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो उसे कहा चले जाने। पर अजीब बात है मुझे उसका ऐसा कंफर्ट करना बहुत अच्छा लगा। मीरे बोलती है हाँ तो फिर बात खत्म यार, अब तुम लोग ऑफिशियली कपल बन जाओ। थोड़ी देर बाद सॉन्ग को जोंग का मैसेज आता है जो कहता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वो उसके पास आती है उसका ब्लैंकेट लेकर और पूछती है तुम्हारे टेक्स्ट का क्या मतलब था। वो बोलता है मैंने तुम्हें किस किया सो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। वो कहती है ये किस करना बंद करो। वो बोलने लगता है ओके हमने जो वो किया तो उसकी जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ। वो देखती है कि वेट्रेस सर्व करते हुए ये सारी बातें बड़ी ही हैरानी से सुन रही है और आसपास के लोग भी उसे घूर रहे होते हैं। तो वो एम्बैरस हो जाती है और गुस्से में उसे खुद से दूरी बनाए रखने को बोलकर चली जाती है। और वो उसके पीछे सॉन्ग पलटकर कहती है क्या ये पुराने टाइम वाली बात कर रहे हो तुम, मैं अपसेट थी और तुमने मुझे काउंसल किया, इसमें जिम्मेदारी लेने वाली कोई बात नहीं है। वो कहता है पर मैं ये लेना चाहता हूँ। वो बोलती है बहुत हुआ, अब इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे वरना अच्छा नहीं होगा। जोंग को तो वो ऐसे गुस्से में तो और भी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। सॉन्ग अपने अपार्टमेंट के एलिवेटर का वेट कर रही होती है और जब मिरर देखती है तो जियोंग का उसके पास आने वाला सीन चलने लगता है। उसे समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, बार बार अपने आईज को रब करती रहती है। जब घर आती है तो उसकी माँ सवालों के बौछार कर देती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिछली रात मुझसे ऐसे बात करने की, तुम पहले तो ऐसे नहीं थी, जवाब दो मुझे। वो बोलती है मैं दूंगी पर तब जब आप मुझसे अच्छे से पूछेंगी, और फिर से खुद को कमरे में लॉक कर लेती है। उसकी माँ बोलती है हुआ क्या है तुम्हें, बागी क्यों बन गई अचानक से, क्या बुरी संगतों में रह रही हो। वो याद करती है कैसे जब वो एक रोज अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी कुछ लोगों ने उनके हस्बैंड के बारे में बातें किया कि वो जीनियस होकर ऐसे किसी मामूली डांसर से कैसे शादी कर सकता है, पर सुना है उसके 2 बेटे भी उसी की तरह इंटेलिजेंट है, पर उसकी बेटी तो डिसअपॉइंटमेंट है, जरूर अपनी माँ पे गई होगी। ये सुनकर उन्होंने उसके कान बंद कर दिए ताकि इतने हार्श वर्ड से उसका दिल न दुखे। वो पल इतना वार्म था कि उसे अपनी माँ से चाह कर भी नफरत ना हो सकी, इसलिए उसका ये दबा हुआ गुस्सा जो कई सालों से पनप रहा था वो बाहर नहीं आ पा रहा था। वहीं सियोन हो अपनी और मिंट की फोटो देखकर फ्लैशबैक में चला जाता है जब मिंट की फ्रेंड्स उससे उसकी आइडियल टाइप के बारे में पूछती है। वो उस वक्त एक फिक्शनल कैरेक्टर से बहुत ऑब्सेस्ड थी और वही उसका आइडियल टाइप था जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे। ये सुन रहा सियोन हो अपने बाल की कलरिंग की अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा लेता है। दूसरी तरफ मिंट को एक रोज उसके फिक्शनल बुक जैसा लड़का रियल लाइफ में दिख जाता है। यही सब वो सोच रहा होता है तभी रूम में खाकी आता है और पिछले थीम के लिए रेंट पे लिए कपड़े लौटाने की पैकिंग करते समय उस मीटिंग में ब्लैक की कही बात याद आती है और सियोनो से पूछता है क्या मैं तुम्हें चाइल्डिश लगता हूँ। वो कहता नहीं तो, बल्कि सबसे ज्यादा मैच्योर मुझे तुम ही लगते हो। वही मिंट का ब्लू के मिलिट्री में जाने का सोच सोचकर बुरा हाल हो रखा था और उससे गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, जब उसे इनलिस्ट ही करना था तो कन्फेस ही क्यों किया। वहीं जियोंग की दोस्त उसे कॉल लगा कर परेशान है पर वो उठा नहीं रहा होता तो वो उसे रूम में चेक करने आते हैं, पर वो तो छत पे गानों का मजा लेते हुए सनसेट का नजारा देख रहा होता है और बोलता है मैं अब अडल्ट हो गया हूँ, बड़े होने के बाद ये समय भी अलग सा लगता है। उन्हें समझ नहीं आता ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ग्रो अप जैसा फील क्यों कर रहा है। वो उन दोनों को अपने और सॉन्ग के किस के बारे में बताने जा रहा होता है लेकिन सॉन्ग की कही बात उसे रोक लेती है। सो वो इनडायरेक्टली कहता है कि मैंने और सॉन्ग ने वो किया। वही सॉन्ग यॉन अगले मीटिंग की थीम देखती है चैट पे जो है रेड। उसे ये कलर जियोंग की याद दिलाती है तो वो पूरा ड्रेस रेड नहीं पहनकर बस रेड हेडबैंड लगाकर चली आती है और कमरे में जियोंग को खुशी के मारे गिटार प्ले करता हुआ पाती है। ब्लैक और पिंक बोलते हैं ये कुछ अलग ही मूड में लग रहा है, पर ये क्या, तुमने तो सच में बस हेयर बैंड ही रेड पहना है। उसे एक रेड ड्रेस देती है पहनने के लिए पर वो कहती है कि इतना फ्लैशी कलर पहनकर उसे एम्बैरेस फील होगा, जिसपे वो बोलते हैं तो क्या तुमने ये क्लब इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन तुम स्पेशल फील कर सको, तुम दूसरों की ओपिनियंस के बारे में अब तक केयर करती हो। ब्लैक उसे धमकी देती है ये पहनना होगा वरना क्लब से विड्रॉ कर लो। तो वो जल्दी से कपड़े लेकर चेंज करने चली जाती है। पिंक और ब्लैक उसको अंदर आने को बोलते हैं पर वो आ नहीं रही होती। जियोंग बोलता है क्या हुआ। वो कहते हैं इसे रेड कलर एम्बैरेसिंग लग रहा है। वो बोलता है यार मैं तुम्हें एम्बैरेसिंग लगता हूँ।
तभी ब्लैक सॉन्ग को ऐसे अंदर खींचती है कि वो सीधे जोंग से जा टकराती है। उन दोनों को इतने पास देखकर पिंक कहती है, वाव क्या नजारा है। ब्लैक भी उन्हें टीज करती है और दोनों से पूछती है, तुम लोग के बीच कुछ हुआ है ना। दोनों साथ में कहते हैं, नहीं तो, और शर्मिंदा होकर बाहर निकल आते हैं। ब्लैक को तो यकीन हो गया है कि दोनों के बीच जरूर फर्स्ट किस हुआ है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सॉन्ग जियोन से कहती है, तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे क्या। वो बोलता है, नहीं तो, मैंने तो इस बारे में किसी से कहा भी नहीं और अपनी मौत तक ये नहीं बताऊंगा कि हमने किस किया। वो कहती है, चुप रहो और नेचुरल एक्ट करो। वो उसे ऊपर से नीचे देखकर कहता है, ये लाल रंग सच में तुम पे अच्छा लग रहा है। उसे क्यूट कहता वो उसके पास बढ़ ही रहा होता है तो उसे बाकियों के आने की आहट सुनकर वो उसे धक्का दे देती है। सियोनो सॉन्ग की तारीफ करता हुआ बोलता है, रेड तो तुम पे सूट करता है। जिस पे जोंग उसे चुप कराकर बोलता है, नहीं, रेड मुझ पे ज्यादा सूट करता है। सियोनो उसके सर सहलाकर कहता है, हाँ मेरे लाल, तुम सही कह रहे हो। सब देखते हैं आज ग्योरिन नहीं आई मीटिंग में। और जब सियोनो अपने मिलिट्री में जाने के बारे में बताता है तब ब्लैक समझ जाती है आखिर वो क्यों नहीं आई। वो कहती है, जरूर वो यही सोचती होगी, डेट करूं या ना करूं। सब पूछते हैं, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। वो बोलती है, मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप भी ऐसे ही था, वो भी कन्फेस करके मिलिट्री चला गया। ब्लैक ब्लू से कहती है कि ग्यूरिन भी तुम्हें लाइक करती है, बस तुम दोनों इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो कि उसे ये बात समझ नहीं आ रहा। और तुमने मिलिट्री जाने से पहले ये कहकर अच्छा किया, ये उसे तुम दोनों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। उसके बाद सब मेंबर्स हमिंग करते हुए अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर तारीफें करते हैं। ये सब देखकर सॉन्ग को समझ नहीं आता अपनी बारे में क्या कहूंगी, इसलिए जियोंग जब अपने टाइम में अपने बारे में बोलता रहता है कि मैं हैंडसम हूँ, मेरी आवाज मस्त है, ऐसा वैसा, वो मन में सोचती है ये बस ऐसे ही बोलता रहे और टाइम खत्म हो जाए। लेकिन पिंक आज मिंट बनकर जियोंग को मार के उसको चुप करा देती है। फिर बारी आती है सॉन्ग की और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। आई मीन सबके सामने तो क्या, वो खुद अकेले में अपनी तारीफ नहीं कर पाती तो उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जिस पे जियोंगी उसके लिए बोलने लग जाता है। बाकी सब कहते हैं ऐसा नहीं होगा, बोलना तो सॉन्गी को पड़ेगा वरना तो इसे क्लब से बाय बाय करना होगा। सो वो हिम्मत करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी अच्छाइयाँ गिनाती है कि उसकी स्किन अच्छी है, ग्रामर अच्छे हैं, एग्जाम टाइम में मन लगाकर पढ़ती है। सब उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर खुशी में तालियां बजाते हैं। जब वो बाहर बैठी होती है तो सियोनो बोलता है, तुम तो सच में बहादुर बन रही हो, मेरा तुम्हें यहाँ लाना वेस्ट नहीं गया। वो पूछती है उसे ही चुनने की वजह। वो बोलता है, तुम मुझे मेरे पुराने टाइम की याद दिलाती हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लोगों के ओपिनियन से डरता और खुद के बारे में सोचने से कतराता। तभी मिंट आती है और सॉन्ग उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर अंदर चली जाती है। ड्राइंग खत्म होने के बाद सब सेल्फी ले रहे होते हैं। खाकी ब्लैक से कहता है, क्या मैं तुम्हारी पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ। वो उसे अपना फोन बढ़ाती है लेकिन उससे यह गलती से छूट जाता है और फोन टूट जाता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नया लेने ही वाली थी। वो बोलता है, पर इसमें मेरी गलती है। वो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इतने यंग हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ होंगे। वो कहता है, ये मेरी वजह से गिरा है, तो मैं ही तुम्हें नया फोन दिला दूंगा और ये मुझे बच्चा समझना बंद करो। सब हैरान होते खाकी को गुस्सा करता देख, क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहने वाला लड़का है। वही मिंट सियोनो से कहती है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो बोलता है, ठीक है, पर जल्दी सोचना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें फिगर आउट करने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, जिस चीज के लिए तुम्हें रोका जाए तुम वही करती हो। अब से मैं अपना कन्फेशन थोड़े टाइम के लिए वापस ले रहा हूँ, तुम भी मुझे मिस मत करना, ना ही मेरे बारे में सोचना। वहीं जोंग बेसब्र होकर सॉन्ग से पूछता है, मैंने तुम्हारे आईज पे किस किया, उसके बाद भी क्या तुम्हें पता नहीं चला तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। वो उसे दूर भगाते हुए चुप रहने को बोलती है, जिस पे वो कहता है, सॉरी, मैं खुद नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर ये पहली बार है कि मैंने किसी को पसंद किया हो। वो बोलती है, झूठ मत कहो, तुम जैसे लड़के की कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं हमेशा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ उदुल जब स्कूल जाने के लिए मोजे पहन रहा होता है तब उसे बोंग के दिए हुए चमकीले सॉक्स की याद आ जाती है। बोंग को स्कूल में कुछ बदमाश बच्चे तंग कर रहे होते हैं क्योंकि वो उदौल से हमेशा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। वो लोग बोलते हैं वो तुम्हें दोस्त नहीं मानता, उसने तो तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट फेंक भी दिया होगा। तभी उदौल को गुजरता देख सब उसके पाँव से जबरदस्ती जूते उतरवा देते हैं, ये साबित करने के लिए। बोंग अपसेट होने के बजाय उन बच्चों को उदौल को परेशान करने से मना करता है। उदौल ये देखकर अपने सॉक्स उतारता है और सबको दिखाता है कि उसने अंदर में बोंग के मोजे पहन रखे हैं। वो तो ये देखकर खुशी के मारे उससे लिपट जाता है। वहीं उसकी माँ अपनी सहेलियों के साथ एक कैफे में बैठी होती है। वो लोग किसी औरत के हस्बैंड के अफेयर के बारे में बातें करती है। सो खुद को और इस टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उदौल के बुक को दिखाती है
अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मीरे को मेकअप बाय करने का मन होता है तो सॉन्ग और सेरा उसके साथ आती है। वहाँ वो बुली गर्ल्स को देखकर उन दोनों के पीछे छुपने लगती है। जब उन्हें पता चलता है उन लड़कियों ने सॉन्ग को बुली किया था तब मीरे को गुस्सा आने लगता है उन पे। सेरा और वो सॉन्ग से कहती है तुमने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में। वो बोलती है मुझे लगा कि तुम लोग मुझे बुज़दिल समझोगी। वो लोग बोलती है तुमने हमें समझ क्या रखा है, हमारी सोच इतनी छोटी है क्या। फिर मेरे उसे हक करके रोने लगती है और सॉन्ग सॉरी कहती है ये सब ना बताने के लिए। यहाँ मिंट सियोनो की बात सुनने के बाद से सोच में होती है और चिल्लाकर बोलती है मुझे मेरा पुराना सियोनो चाहिए। ये सुनकर जियोंग कमरे में आता है और कहता है तुमसे मैं तंग आ चुका हूँ, रुको मैं सियोनो को कॉल लगाकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहता हूँ। वो बोलती है अगर कॉल लगाया तो मैं भी सॉन्ग को तुम्हारे बचपन के नंगू पंगू वाली फोटो दिखा दूंगी। नेक्स्ट डे कॉलेज में वो सियोनो को बाकी लड़कियों के साथ हंसते हुए देखकर जेलस फील करने लगती है। फिर सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, कैसा जादू कर दिया है इसने मुझ पे। फिर याद आता है ये तो बिल्कुल जाना पहचाना सा है। जब पास्ट में वो अपना फोन क्लासरूम में छोड़कर चली आई थी तो उसे वापस लेने अकेले जा रही होती है और सियोनो बोलता है इस स्कल्पचर से आंखें मत मिलाना वरना तुम्हें भूत दिख जाएगा। वो उसकी बात को दिमाग में इतना ले लेती है कि मोबाइल ढूंढते वक्त उसकी नजर जब सच में एक स्कल्पचर पे पड़ जाती है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। अभी वो सियोनो का पीछा करते हुए लाइब्रेरी आ जाती है ये साबित करने के लिए कि इस बार उसका ये काला जादू नहीं चलने वाला। पर वो सो रहा होता है। मिंटू उसके बगल बैठकर उसे घूरती रहती है, उसके हेयर, आईज, नोज, लिप्स सबको देखती रहती है। वो कहता है मैंने कहा था ना मुझे मिस मत करना। वो ऑकवर्ड होकर वहाँ से भाग निकलती है और ब्लू हंसने लगता है। सॉन्ग की माँ अपने हस्बैंड से कॉल पे बात कर रही होती है और थोड़ी फ्रस्ट्रेट लग रही थी क्योंकि इस बार भी वो घर पे नहीं आ रहे। ऊपर से वो सॉन्ग की ओर अब तक वैसे ही होती है और इस बात का उसे और भी ज्यादा अफसोस होता रहता है कि इतने बड़े झगड़े के बाद भी उसकी माँ को अब तक रियलाइज नहीं हुआ। वहीं जोंग और उसके दोस्त स्टूडियो आए होते हैं। देओ तेसियोन से कहता है तुम्हें पता है मैं स्टॉक किया गया हूँ। मीरे ने तो मुझसे नंबर भी मांगी पर उसे क्या पता मेरा दिल तो सिरा पे आया है। वही मीरे कहती है वो देओ तो मुझ पे लट्टू है पर मुझे तो तेसियोन पसंद है। सेरा कहती है मुझे पूरा यकीन है उसकी गर्लफ्रेंड है। सॉन्ग जियोंग से मैसेज में बातें कर रही होती है। वो बताता है कि वो स्पेलिंग सीख रहा है पर स्पेलिंग को स्पेलिंग लिखता है और ये देखकर उसकी हंसी नहीं रुकती। तभी स्टूडियो में एरिम आती है और जियोंग के क्लोज आने की कोशिश करती है पर वो हमेशा की तरह उसे दूर हटाता है। उसने देओ से हाथ पकड़कर पूछा था उस लड़की के बारे में जिसे जोंग लाइक करता है। उसने भी उसे बता दिया कि वो उसे ड्राइंग क्लब में मिला। सो वो सॉन्ग से मिलती है और कहती है मैं शॉपिंग मॉल के लिए मॉडलिंग करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या फिर स्टडी पे फोकस करूँ। इवन अपने मॉडलिंग के फोटोशूट्स भी दिखाती है। स्क्रॉल करते करते सॉन्ग की नजर उसके और जियोंग के क्लोजअप वाले पिक्चर पे पड़ जाती है और वो बोलती है ये तो जियोंग है। एरिम कहती है तुम इसे जानती हो। वो बोलती है हाँ हम एक ही क्लब में जाते हैं। जिसपे वो उसे बताती है कि जियोंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अब वो दोनों सिर्फ साथ में मॉडलिंग का काम करते हैं। वो सॉन्ग से रिक्वेस्ट करती है उसे भी क्लब ले जाने के लिए ताकि वो जियोंग के साथ की सारी गलतफहमियां दूर कर सके। एरिम के निकलने के बाद सॉन्ग सोचती है जियोंग झूठा है। उसने कहा था कि उसने आज तक किसी को लाइक नहीं किया पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकल गई। घर पे भी यही सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। यहाँ तक कि उससे बात करने के लिए उसकी डेलुलू भी नजर नहीं आती। तभी उसे एरिम का फिर से मैसेज आता है जो बोलती है मैंने पहले जो रिक्वेस्ट किया था वो बेतुका था, उस बारे में फिक्र मत करना, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। ये उसकी आखिरी चाल थी सॉन्ग को अपनी जाल में फांसने के लिए। और वो भी जोंग और बाकियों को मैसेज कर देती है कि इस बार की मीटिंग में वो अपनी दोस्त को ला रही है। फाइनली मीटिंग का दिन आ जाता है। सॉन्ग जब एरिम को देखती है तो यही सोचती है कि ये सच में बहुत ही सुंदर है। अपने साथ क्लब ले आती है और इसके बारे में उसे बताने लगती है। आज का थीम है हॉरर। सो एनवायरनमेंट पूरा क्रीपी होता है। पिंक विच, खाकी ज़ॉम्बी, ब्राउन मम्मी बनकर आए होते हैं और सब मिलकर उन्हें डराने लगते हैं। एरिम तो गिर जाती है खौफ के मारे। जब सॉन्ग उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो झटक देती है। फिर कुछ सेकंड में अच्छा बिहेव करने की एक्टिंग करने लगती है। वहीं मिंट रास्ते भर यही सोचकर आ रही होती है कि सियोंग के बारे में नहीं सोचना है पर जितना ना करती है उतना ही वो उसके दिमाग में घूरता रहता है। मीटिंग रूम में सब बैठे होते हैं। मिंट की आवाज सुनते ही सब छुप जाते हैं और उसके एंटर करते ही डराने लगते हैं। एरिम सोचती है ये सब इतने बड़े होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं। फिर मिंट, सॉन्ग और एरिम तैयार होते हैं। सॉन्ग एरिम को देखती है तो वो उसे इस गेटअप में भी सुंदर लगती है लेकिन उसे और भी डरावनी बनाने के लिए पिंक और ब्लैक उसके मुंह को अच्छे से पेंट कर देते हैं।
तभी मिंट आती है और उसे देखकर सियोनो कॉम्प्लीमेंट करता है स्माइल करता हुआ, और मिंट उसकी मुस्कुराहट में डूबती जाती है, जिसपे ब्लू बोलता है अब हार मान भी जाओ। सब जियोंग का वेट कर रहे होते हैं। सॉन्ग रेस्टरूम जाने के लिए बाहर आती है और जियोंग जो वैम्पायर बना हुआ था डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपसेट देखकर पूछता है क्या हुआ। तभी एरिम आकर जियोंग को हाई करती है। वो इसे यहाँ देख सॉन्ग को खाली कमरे में ले जाता है और पूछता है ये यहाँ क्या कर रही है, तुम इसे लाने वाली थी। वो कहती है मैं इसे बाई चांस मिल गई, जब मैं मुसीबत में थी तब इसने मुझे बचाया, इसी का फेवर लौटा रही हूँ। वो कहते हैं एरिम किसी से बाई चांस नहीं मिलती, जरूर उसी ने कहा होगा उसे यहाँ पे आना है, तुम्हें नहीं पता होगा पर वो मुझे लाइक करती है। वो कहती है जानती हूँ। वो पूछता है तो भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या इससे। वो बोलती है हाँ नहीं पड़ता। सो वो भी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बाहर आ जाता है। ये सब बाहर से कान लगाकर सुन रही एरिम तो स्माइल कर रही होती है। वही मीरे और सेरा जो स्टडी रूम के लिए निकली थी रास्ते में बुली गर्ल्स से टकरा जाती है और मीरे का चॉकलेट गिर जाता है और वो लड़कियां उसी पे चिल्लाने लगती है। मीरे गौर से देखती है तो पहचान जाती है और कहती है तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, अच्छा आवाज मिल ही गई, क्या हुआ मुझे नहीं पहचाना, मैं सॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर उसके बाद वो उन पे टूट पड़ती है। सेरा भी उसका साथ देती है। वहीं क्लब में सब एरिम को उसका कलर चूज करने को बोलते हैं। उसे तो ये सब बचकाना लग रहा था, सो वो चुप ही रहती है, जिसपे सॉन्गी उसके लिए एक कलर पिक कर लेती है और वो है व्हाइट। उसके बाद उनका एंथम शुरू हो जाता है। मिंट बोलती है कोई हंसेगा नहीं वरना टपली पड़ेगी। सबको ऐसे करता देख एरिम की तो हंसी निकल आती है और सब उसे झुकने को कहते हैं। सॉन्ग उसके लिए सजा लेने जा रही होती है तो जियोंग ये पनिशमेंट खुद ले लेता है। वही मीरे और सेरा बुली गर्ल्स के साथ बाल नोचते हुए झगड़ा कर रही होती है और लोग झुंड बनाकर ये नजारा देख रहे होते हैं। उनमें से एक देव भी होता है और सेरा को देखकर उसकी हेल्प करने के लिए कूद पड़ता है, पर बेचारी की खुद की चटनी बन जाती है। वहाँ सबकी मॉडलिंग और ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है और एरिम मिंट और ब्लू की ड्राइंग को छोड़कर बाकियों की ड्राइंग को मन ही मन जज करने लगती है। अब बारी आती है कपल पोज की। सब मिंट और ब्लू को पेयर अप करने लगते हैं पर मिंट ना कर देती है। खाकी हाथ उठाने जा ही रहा होता है तभी एरिम बोलती है कि उसे जियोंग के साथ ये करना है, क्योंकि वो दोनों प्रोफेशनल हैं, तो उनसे अच्छा ये कोई नहीं कर सकता। जियोंग भी सॉन्ग को जेलस करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों को इतना पास देखकर सॉन्ग को तो अच्छा नहीं लग रहा होता। वो जब वॉशरूम में मेकअप साफ करके आ रही होती है तो जियोंग उसे अकेले रूम में ले जाकर पूछता है कि अब भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, मेरे किसी और के इतने क्लोज होने से तुम्हें कुछ फील नहीं होता। वो बोलती है मुझे फर्क क्यों पड़ेगा, हम कौन सा डेट कर रहे हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब कहीं खाने पीने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जियोंग कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसके जाने के बाद एरिम कहती है इसका फिर से शुरू हो गया, ये शूट के टाइम भी ऐसे ही करता है। मिंट बोलती है पर ये ऐसा यहाँ तो नहीं करता कभी, जिसपे वो बोलती है आप लोगों ने इसे कहाँ ज्यादा देखा है, मैं उसे बराबर देखती हूँ इसलिए जानती हूँ। पिंक कहती है तुम मिंट से ज्यादा नहीं जानती होगी, यह उसकी बहन है। एरिम गुर्रा कर सॉन्ग को देखती है। वो बोलती है सॉरी मैं ये बताना भूल गई। ब्लैक बोलती है यहाँ पे कोई किसी का भाई बहन नहीं है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। उसके बाद मिंट चली जाती है जियोंग को देखने। ब्लू भी चला जाता है। एरिम सॉन्ग को उसे आज यहाँ पे लाने के लिए थैंक्स कहती है और पूछती है क्या तुम जियोंग को लाइक करती हो। I mean, तुम दोनों इतने क्लोज दिखे मुझे, इसीलिए सोचा शायद तुम उसे पसंद करती होगी। वो बोलती है नहीं हम बस अच्छे दोस्त हैं। रेस्टोरेंट में सब बैठे होते हैं और उनके पूछने पे सॉन्ग बताती है कि वो एरिम से कैसे मिली और उसने उसे कैसे पुलिस से बचाया। एरिम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो खुद डरी हुई थी, है ना सॉन्ग। वो भला क्या कहे तो बोलती है हाँ, अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी उसे मीरे का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसने उन लड़कियों का गेम बचाकर बदला ले लिया और वो सब अभी पुलिस स्टेशन में है। वहाँ पे जब पुलिस गर्ल्स देव को गौर से देखती है तो याद आता है कि ये भी ब्लाइंड डेट पे आया हुआ था। फिर क्या उसकी शक्ल की बेइज्जती करती रहती है और बेचारा खुद को ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पाता। सो मीरे उसके लिए भी उन सबसे फाइट करती है। तभी तेसियोन आता है जिसे देव ने ही बुलाया था। सॉन्ग अपने दोस्तों के पास जाने के लिए रेस्टोरेंट से एरिम को सॉरी कहकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो भी निकल रही होती है क्योंकि उसको तो बस सॉन्ग को नीचा ही दिखाना था, लेकिन ब्लैक उसे कहीं जाने नहीं देती और रुकाकर उसके सामने पुलिस की ऐसी तौहीन करती है कि उसे लगने लगता है कि जैसे ब्लैक उसे ही ये सब सुना रही हो। वो बाहर निकलकर सबको बुरा भला कह रही होती है। तभी ब्राउन आकर उसे बोलते हैं कि उन सबको पता है कि सॉन्ग को बुली करने वाली वही है और वो ये सब जियोंग की वजह से कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो तो उसे लाइक नहीं करता और न ही कभी करेगा, क्योंकि वो सॉन्ग को पसंद करता है। इसलिए वो उन दोनों में फूट डालना चाहती है। ब्राउन यही सजेस्ट करते हैं कि वक्त से पहले विलन मत बनो, जिंदगी में आगे कई वजह मिलेंगे बदमाश बनने का, तो अभी छोटे हो तो छोटे जैसे रहो।
वहीं पुलिस स्टेशन में मीरे कह रही होती है ऑफिसर से कि उसने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। इन लोगों ने उसके फ्रेंड को 2 बार परेशान किया। पहले तो उसके मुंह को खराब करके उसके पिक्चर्स लेकर उसका मजाक बनाया और दूसरी बार बारिश के टाइम पे उसे गिराकर। वो लड़कियां गुस्से में कहती है, देखो पहले वाले का तो हम मानेंगे, पर बारिश के टाइम हम खुद से उसे परेशान नहीं कर रहे थे, हमें ऐसा करने को कहा गया था। एरिम के बारे में सब बता देती है वो लोग और मामला यहीं पे सेटल करने को कहती है। वो लोग एरिम को भी मैसेज करके बता देती है कि उसका पोल खुल गया है, तो वो आकर खुद को एक्सप्लेन करे और माफी मांग ले तो वो लोग भी यहीं पे सेटलमेंट कर देंगे। वहीं सॉन्ग पुलिस स्टेशन पहुंचती है और मीरे बोलती है कि इन सब के पीछे कोई एरिम नाम की लड़की थी, क्या तुम उसे जानती हो? लास्ट टाइम बारिश के वक्त इसी के ऑर्डर देने पे ये लोग तुमसे उलझी। शाम हो जाती है और एरिम बाहर चुपचाप खड़ी दूर से सबको देख रही होती है। तभी उसे उसके फ्रेंड्स का टेक्स्ट आता है, क्या हुआ अब तक आई क्यों नहीं? इसके एक दोस्त के डैड प्रोसिक्यूटर है, अगर मेरे डैड को पता चला तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब बता दूंगी, फिर तुम्हारा मॉडलिंग का करियर दांव पे लग जाएगा। पर एरिम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस जा रही होती है और सामने से जियोंग आता है और उसे कहता है, क्या अंदर जो लड़कियां है वो तुम्हारी फ्रेंड्स है? क्या तुम्ही ने सबको कहा था सॉन्ग को बुली करने को? वो बोलती है, हाँ तुम्हारी वजह से। अगर तुम उसे भी बाकी लड़कियों जैसे इग्नोर कर देते तो मैं भी ये कदम नहीं उठाती। आखिर उसमें ऐसा है ही क्या जो तुम्हारा दिल उस पे आ गया? वो बोलता है, पता है मुझे तुम जैसी लड़कियों से क्यों चिढ़ होती है, क्योंकि तुम बाकियों की फीलिंग्स का फायदा उठाती हो। वो बोलती है, देखो तुम माफी मांगनी कहोगे तो मैं मांग लूंगी। वो बोलता है, हरगिज नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी है कि तुम्हें माफ करके सब भूल भी जाएगी। पर थैंक यू, अब तुम्हारी वजह से मैं उसे जिंदगी भर रिपे करूंगा, हमेशा उसके साथ रहकर। वही अंदर सेरा सॉन्ग से पूछती है, क्या जोंग ने एरिम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? उसे तो उससे अच्छे से कोई नहीं जानता होगा। वो बोलती है, बताया था, मैंने ही उस पे बिलीव नहीं किया। तभी सेरा की माँ आती है और उसके डैड भी बाहर मामला सुलझा रहे होते हैं। फाइनली सब बाहर आ जाते हैं। तेसियोन देखता है जियोंग अब तक आया क्यों नहीं, जबकि उसने उसे कॉल करके सब बता दिया था। सेरा की माँ उसे अपने साथ ले जाती है। सॉन्ग सबको बाय बोलकर कहीं निकल जाती है। सेरा जब अपने मॉम डैड के साथ होती है तो उसके डैड उस पे चिल्लाते हैं ऐसे उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, जिसपे उसकी माँ अपनी बेटी को डिफेंड करती है। और फिर उसके डैड कहते हैं, वैसे तो तुम यहाँ आती कितना हो और अब झूठा प्यार दिखा रही हो। सेरा चिल्लाकर कहती है, मैंने खुद को खुद से संभाला है, जबकि ये आपका काम था। हमेशा स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, इससे ज्यादा आप लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये बोलकर वो कार से बाहर आ जाती है और उसकी माँ भी, और अपनी बेटी को गले लगाकर माफी मांगती है उसे ऐसे फील कराने के लिए। वहीं एरिम आती है सॉन्ग से मिलने उसके कहने पे और बोलती है, क्या हुआ, मुझे मारना चाहती हो? वो पूछती है, क्या तुमने ये किया था? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। वो बोलते है, यार अच्छा बनने की नाटक बंद करो। वो कहती है, हाँ सही कह रही हो, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ और थैंक यू। अगर आज तुमने मुझसे जियोंग को लेकर मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछा नहीं होता तो मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता कि मैं उसे एक्चुअली में लाइक करती हूँ। वो दिन अपने घर के पास आती है और जियोंग को वहाँ देखती है तो सॉरी कहते हुए खुद को ब्लेम करती है। वो बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे ही कुछ समझ नहीं आया। वो उसे हक करके कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और फाइनली उसे कह देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। जियोंग उसे पकड़कर बोलता है, पर मैं ज्यादा लाइक करता हूँ। सॉन्ग जब घर आती है तो उसकी माँ पूछती है, इतने लेट तक कहाँ थी? न स्टडी रूम में थी, न ही मेरा कॉल उठाई। सॉन्ग अपनी माँ से झगड़ा ज्यादा खींचना नहीं चाहती थी तो कहती है, मीरे और सेरा किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई, और लास्ट टाइम आपसे रूड होने के लिए सॉरी। कमरे में बैठकर अपनी डेलुलु को याद करती है। फिर ये भी सोचती है कि उसके बिना भी वो फैसले कर सकती है जैसे कि आज किया। भले ही कुछ डिसीजन गलत है लेकिन आखिर में वो उसे उसकी मंजिल तक ले गए। धीरे धीरे ही से वो खुद को प्यार करना सीख रही है। वही मिंट की नींद सियोनू को डेट करने और ना करने के बारे में सोच सोच कर उड़ गई होती है। वो खुद से कई सवाल कर लेती है कि क्या उसका पास होना अच्छा लगता है, उसके लिए पजेसिव है क्या, उस पे अपना पूरा हक चाहती है, और सभी के जवाब हाँ में आते हैं। पर उसे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या उसके पास होने से दिल में तितलियां उड़ सकती है। तभी उसे सियोनो का मैसेज आता है। वो उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मैं पागल हो गई हूँ। तुमने मुझे ऐसा जहर दे दिया है जिसका कोई एंटीडोट ही नहीं है। तुम्हें मुझे ऐसे परेशान दिखने में मजा आ रहा है क्या? वो कहता है, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। हर दिन मैं बेचैनी में रहता हूँ क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हूँ नहीं। मिंट बोलती है, ऐसा नहीं है, वैसे लाइक तो मैं करती हूँ तुम्हें, पर मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हमें डेट करते हुए। क्यों ना उसमें हमें एक दूसरे को किस भी करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें खुद को किस करते हुए इमेजिन ही नहीं कर पा रही। भी वो उसे किस कर लेता है। मिंट का सारा सिस्टम ऐसा हिल जाता है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती उसे किस बैक करने से।